गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं सभी स्टूडेंट्स? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो डेसिमल्स चैप्टर था उसकी हमने इंट्रोडक्शन करी थी और उसमें कुछ मेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो मैंने आपको करवाए थे। तो वो आप लोगों को क्लियर हो गए थे क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि चैप्टर नंबर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज है और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स द प्लेस वैल्यू टेबल। कहते हैं कि हमें जो डेसिमल्स हैं वो गिवन है। ये देखो गिवन है ना, A B C एंड D डेसिमल्स हमें गिवन है। द प्लेस वैल्यू टेबल, हमने क्या करना है इन डेसिमल्स का 19.4, 0.3, 10.6, 205.9 इनका हमने क्या बनाना है? एक प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल। और क्या है हमारे पास? डेसिमल्स गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट 19.4। ठीक है, सबसे पहले ये सम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ जिससे आप जो सम है वो इजीली कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, 4, 7, 8, 9। तो मैंने कल भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, डेसिमल्स की इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो डिजिट है ये क्या होता है? वंस के बाद क्या आता है? टेंस के बाद क्या आता है? 100 के बाद क्या आता है? 1000 और 1000 के बाद क्या आता है? 10,000। ठीक है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं TTH 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए हमारे जो प्लेस वैल्यूज हैं, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। अगर हमारे पास आ जाए 6, 4, 7, 8.9, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है? डेसिमल है ना। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है वो क्या होती है? टेनथ होती है। तो इसे हम लिखेंगे टेनथ। और जो प्लेस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड होती हैं वो कौन सी होती हैं? ये आ गई हमारी वंस, ये आ गई टेंस, ये आ गई 100 और ये आ गई 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हुआ आप लोगों को क्लियर? 6, 4, 7, 8, 9 वंस, टेंस, 100 एंड 1000। आपको पता ही ना, वंस के बाद टेंस आता है, टेंस के बाद 100 आता है और 100 के बाद 1000 आता है। जो 1 होता है हम उसे एज इट इज़ 1 रहने देते हैं, जो टेंस होता है उसे हम 1/10 कर देते हैं, सॉरी टेंस को हम 10 रहने देते हैं। जो 100 है उसे हम 100 लिखते हैं, जो 1000 है उसे हम 1000 लिखते हैं। अब हम डेसिमल के बाद की डिजिट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है? टेनथ। तो टेनथ को हम कैसे लिखते हैं? 1/10। हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो 1 है इसका ये कौन सा पार्ट है? टेनथ पार्ट है। ठीक है, तो हम टेनथ को लिखेंगे 1/10। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 होता तो उसे हम बोलते टेनथ के बाद क्या आएगा? यहाँ पे टेंथ के बाद 100 आ रहा है तो यहाँ पे टेनथ के बाद आता 100th। ठीक है, 100th। बस लास्ट में आपने क्या करना है? TH लगा देना है। तो हुआ आपको इतना क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं सम पे। हमारे पास सम है 19.4 और हमने क्या करना है? इस डेसिमल नंबर को प्लेस वैल्यू टेबल में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100 और फिर होता है 1000। ठीक है, ये तो आगे हमारे प्लेस वैल्यू टेबल। अगर हम डेसिमल के बाद की बात करें तो वंस के बाद क्या आता है? टेनथ, 100th। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गई हमारी प्लेस वैल्यू टेबल। अब देखो जो 9 है वो क्या है? वंस है, तो 9 यहाँ पे आ गया। जो 1 है वो क्या है? टेंस है, तो वो यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या है? 4। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है वो क्या होती है? टेनथ होती है। तो टेनथ को हम लिखेंगे यहाँ पे 4। तो टेनथ को हम कैसे लिखते हैं वैसे? 1/10, मतलब इसको हम लिखते 4/10। तो अभी सिर्फ हम इस टेबल में इसे पुट कर रहे हैं तो टेनथ को हमने क्या लिखा? 4 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 100 में कुछ नहीं है, 1000 में कुछ नहीं है और यहाँ पे 100th में कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इधर
0 0 कर देंगे। हुआ इतना क्लियर? हुआ सभी को क्लियर? अगर किसी को एनी डाउट, एनी क्वेरी तो प्लीज़ आप अभी पूछ लीजिए, फर्दर हम नेक्स्ट पहुंचेंगे। क्लियर है सबको? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है 0.3। तो यहाँ पे टेबल हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये था हमारा, ये आ गया हमारा बी पार्ट, ठीक है। 0.3 तो ये क्या है हमारा, 0 क्या है यहाँ पे, 1s है, तो यहाँ पे आ गया 0। और 3 क्या है, डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है उसे क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं, तो 10th की जगह आ गया 3। और जहाँ पे हमारे कुछ भी नंबर्स नहीं है वहाँ पे हम 0 0 कर देंगे। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट। सेम एज इट इज़ हम कर देंगे इसे सी पार्ट को। सी पार्ट में कौन से पॉइंट है डेसिमल नंबर्स, 10.6। तो जो 0 है वो क्या आ गया, 1s आ गया। 1s के बाद क्या आता है, 10s। 10s क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 1s की जगह 0, 10s की जगह 1, और डेसिमल के बाद जो डिजिट आती है उसे हम बोलते हैं 10th, तो वो क्या आ गई हमारे पास 6, ठीक है। और जहाँ पे हमें कोई नंबर गिवन नहीं है वहाँ पे हम 0 0 कर देंगे। तो ये हो गया सी पार्ट का सोल्यूशन। अब हम पहुँचते हैं डी पार्ट पे। डी इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 205.9। अब देखो डेसिमल से पहले 5 आया तो इसे हम बोलेंगे 1s। तो 1s क्या आ गया हमारे पास यहाँ 5। नेक्स्ट आ गया 10s, 10s आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट आ गया 100, 100 आ गया हमारे पास 2। अब देखेंगे कि डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट है, तो डेसिमल के बाद है हमारे पास 9, तो ये क्या है 10th है, तो इसे हम लिख देंगे 9। 10th की जगह क्या आ गया 9। और जहाँ पे कोई नंबर गिवन नहीं है वहाँ हम 0 0 कर देंगे। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। तो हुआ आप सबको क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, जो प्लेस वैल्यू टेबल्स होती है ना, ये आपको याद होनी चाहिए कि 1s के बाद क्या आता है, 10s आता है, 10s के बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद 10,000 आता है, ऐसे ही अप टू सोन चलते हैं, ठीक है। अगर हम इसके दूसरी साइड चले जाएं डेसिमल्स के बाद, तो उसके बाद क्या आता है, 1s के बाद 10th आता है, फिर 100th आता है, फिर 1000th आता है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हम फर्दर बढ़ते जाएंगे। अगर आपको प्लेस वैल्यूज़ का पता है, प्लेस वैल्यू टेबल का पता है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।